नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। आपने पिछले कई दिनों में ये बातें सुनी होगी जब अखिलेश यादव ने बसपा के गठबंधन में जुड़ने को लेकर अलग अलग बयान दिए थे। उन्होंने ये सवाल भी उठाए थे कि अगर वो जुड़ती है तो बात की गारंटी कौन लेगा। जी हाँ, आपको याद होगा अखिलेश यादव ने ये बात कही थी। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि गठबंधन में जुड़ती है तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में उनकी गारंटी कौन लेगा, चुनाव के बाद मायावती की गारंटी कौन लेगा। हालांकि उन्होंने ये बात हमेशा से कही है कि वो बड़ी हैं, उनके लिए हमें सही तरीके से बातें करनी चाहिए। आज तक अखिलेश यादव ने उनके प्रति कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो गलत था। यहाँ तक कि उनके अगर पार्टी के भी कोई नेता इस तरह की कोई बात बोलते थे तो फिर अखिलेश यादव उन्हें सही जरूर करते थे। वो एक बार जरूर कहते थे कि वो बड़ी है, वो पॉलिटिक्स में हमारी बहुत सीनियर है, तो ऐसे में उन्हें लेकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मगर जो बात मायावती ने अखिलेश यादव के लिए कही है वो सच में एक चौंकाने वाली बात है। उन्होंने जिस तरह से ये बात कह दी, क्या वो कहना सही था? क्या अखिलेश यादव को छिपकली से कंपेयर कर देना और छिपकली कहना सही था? जबकि अखिलेश यादव मायावती की इतनी इज्जत करते हैं, इतने रिस्पेक्ट करते हैं। कई बार अखिलेश यादव ने अपने, अगर उनके पार्टी के कोई नेता इस तरह के कोई बयान दे भी देते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि नहीं ये गलत है। वो उन्हें टोकते भी हैं और खुद भी आज तक उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। मगर आज मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इस तरह का एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को छिपकली कह दिया। दरअसल उन्होंने इसके साथ ये भी ऐलान किया था, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, कि अब वो इंडिया गठबंधन में का हिस्सा नहीं बनेंगी। उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था क्योंकि लगातार उसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे। मगर इस क्लैरिटी के साथ साथ मायावती ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो पुराने जख्मों को याद दिला रही थी। जी हाँ, ये जख्म न सिर्फ मायावती के लिए थे बल्कि सपा के लिए भी थे और कांग्रेस के भी दिए गए जख्म उन्होंने याद दिलाए। आखिर ये सारी बातें क्या थी और ये कौन कौन से मुद्दे थे, कौन कौन से मामले थे, कब कब ये बातें की गई, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। मगर सबसे पहले ये देखिए जो अखिलेश यादव को मायावती ने किस तरह से गिरगिट कहा है। जी हाँ, खबर में देखिए, आज तक की खबर है। इसमें लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा के साथ बातचीत को लेकर तल्ख तेवर दिखाते हुए यह तक कह दिया था कि अगर मायावती की पार्टी गठबंधन में आई तो उनकी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अखिलेश ने इंडिया गठबंधन से सपा के बाहर जाने तक की बात कह दी थी। मायावती ने इंडिया गठबंधन की इस बैठक का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को गिरगिट तक बता दिया है। जी हाँ, मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और इनकी सभी सहयोगी पार्टियों की सोच पूंजीवादी है, समतावादी है और सांप्रदायिक है। यह पार्टियां इन्हें यानी कि दलित और अति पिछड़े अपने पैरों पर खड़े होते नहीं देख सकती। आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव पर ने बसपा से गठबंधन को लेकर बातचीत पर नाराजगी जताई थी। आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर वो आती हैं या फिर उनसे कोई बातचीत चल रही है तो वो हमें अभी बता दिया जाए ताकि सपा भी अपना स्टैंड क्लियर कर सके अपनी तरफ से। उन्होंने इसे लेकर कहा भी था कि अंदर ही अंदर किसी तरह का कोई जो भेद हैं वो बांटे जा रहे हैं एक दूसरे से। कुछ साम दाम दंड भेद अगर कुछ किया जा रहा है अभी से तो क्लैरिटी रखी जाए। ये बात उन्होंने गठबंधन से जुड़ने के दौरान कही थी और कई बार उन्होंने पिछली बार अपनी मीटिंग के दौरान भी इसे दोहराया था। देखिए कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी पार्टियां अंदर ही अंदर एक होकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर दलितों को सत्ता से दूर रखना चाहती है। इससे सावधान रहने और हर वर्ग को बसपा से जुड़ने की जरूरत है। जी हाँ, साफ तौर पे मायावती ने कह दिया था कि जितने भी पार्टियां हैं ये सारे, वो इंक्लूडिंग सपा यानी कि इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, जितनी भी पार्टियां हैं वो साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरीके से इन दलितों को, पिछड़े वर्ग को पीछे ही रखना चाहती हैं। किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहती हैं और अगर डेवलपमेंट चाहते हैं ये लोग तो इन्हें सपा से, बसपा से जुड़ने की जरूरत है, यानी मायावती से, बहन जी के साथ जुड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि मायावती ने इंडिया गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने जिस तरह बसपा प्रमुख को लेकर गिरगिट की तरह रंग बदला है। जी हाँ,
देखिए कि आखिर लाइन में क्या लिखा गया है, गौर करिए। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख को लेकर कि गिरगिट की तरह जिस तरह उन्होंने रंग बदला है, इससे भी सावधान रहना है। उन्होंने आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी ही घोषित किया था, जो मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, जिसे लेकर ये भी कहा जा रहा था कि कहीं मायावती अब संन्यास लेंगी, लेकिन उसे भी उन्होंने क्लियर कर दिया अपने जन्मदिन पे कि वो किसी तरह का कोई संन्यास नहीं लेने जा रही हैं। ये सारी क्लैरिटी अब उन्होंने दी है कि आखिर क्यों वो नहीं जुड़ रही हैं, क्यों उनका कहना है कि ये सब कुछ जो है ये अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, और क्यों बसपा से सभी को जुड़ना चाहिए। इसके फायदे भी उन्होंने बताए। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर भी एक तंज मारा, ना ही सिर्फ तंज बल्कि उन्होंने एक अटैक मोड में थी वो, जब उन्होंने कहा कि फ्री राशन स्कीम की गुलामी का टूल बताते हुए उन्होंने मोदी सरकार को कहा कि हमने यूपी में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक, गरीब, किसान और अन्य मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि प्रयास जारी है और अभी भी उनके लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये जातिवाद सोच बढ़ा रही है बीजेपी धर्म को लड़ाने में लगी है। वहीं दूसरी तरफ मायावती ये भी कहती हैं कि उन्हें राम मंदिर से कोई तकलीफ नहीं है। इस सब के बीच जो एक गौरतलब बात है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को भी टारगेट करने की कोशिश की है। अब आप सोचेंगे कि आखिर कैसे। दरअसल उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा कि अगर राम मंदिर बनता है हम उसमें भी जाएंगे, वहीं अगर उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनती तो हम उसमें भी जाते हैं, और बनेगी तो हम उसमें जाएंगे भी। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मस्जिद बनती है तो हम उसमें भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुस्लिम वोटर्स को वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, वो अपने वोटर्स वापस लेने की कोशिश कर रही हैं ताकि उनकी पार्टी एक बार फिर से जिंदा हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बसपा डाउन होती नजर आ रही है। ये सबको नजर आ रहा है, मगर इस फैसले के बाद से कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों एक बार फिर से इस तरह की बातें की जा रही है। मगर जिस तरह से कई लाइनें इसमें कही गई, कुछ गौरतलब लाइनें वो ये थी कि अगर बाबरी मस्जिद बनता है तो हम उसमें भी जाते, ये बात उन्होंने कही। यानी कि वो मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, राम मंदिर बन रहा है हम जरूर जाएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इनका पूरी तरीके से साठगांठ नजर आ रही है कि ऐसा ना हो कि ये बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले आने वाले समय में। बदलाव कुछ भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है। और इसके साथ तीसरी चीज जो नजर आ रही है वो ये कि इंडिया गठबंधन को लेकर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब वहां से बात बनने से रही। यानी अखिलेश यादव कितने भी गिरगिट की तरह रंग बदल ले, मगर मायावती को उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मायावती ने इस बात को भी क्लैरिटी से बताया है। ये पूरी बात एक उनके इस पूरे भाषण से निकाल कर अगर आप एक तरफ कर लें तो आपको आने वाले समय के लिए परिवर्तन अभी से नजर आने लगेगा। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या आपको भी लगता है कि गिरगिट शब्द जो अखिलेश यादव के लिए इस्तेमाल किया मायावती ने, ये उचित था? इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शब्द।